एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। अभी हाल ही में अमेरिका में 47 नंबर के प्रेसिडेंट के चुनाव हुए हैं और ये 47 नंबर के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। 20 जनवरी 2025 को ये शपथ भी ग्रहण करने वाले हैं। तो फिर ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में रहने के कई सारे रीजन हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कारण मैं आज आपको बता के जाने वाली हूँ। सबसे पहला रीजन, ईरान को लगातार जो है ये बातें की जा रही हैं कि ईरान को क्या कर देंगे, आर्थिक रूप से तबाह कर देंगे। पहले ये स्टेटमेंट है इनका। और दूसरा कारण है कि इन्होंने अभी हाल ही में एक नए प्रकार की इच्छा जाहिर करी है, और ये इच्छा है कि मैं एक बार फिर से अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहूंगा, ये टर्म पूरी करने के बाद में। यानी कि अमेरिका के इतिहास में अभी तक केवल एक ही बार ऐसा हुआ था कि फैकवेल नामक एक व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति बने थे। लगातार 3 बार वो कार्यकाल में पूरा रहे हैं, और तीसरे कार्यकाल के दौरान चल रहा था वर्ल्ड वार, और उसी वर्ल्ड वार में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अमेरिका के इतिहास में केवल एक बार हुआ था कि तीसरी बार कोई अगर राष्ट्रपति बना था। अब अगर इनकी बात करें तो इन्होंने इच्छा जाहिर करी है, जैसा कि चाइना में चला आ रहा है कि चाइना में जब तक मैं जीऊंगा तब तक मैं ही राष्ट्रपति रहूंगा, मेरे अलावा कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता। वैसा ही पुतिन भी कर रहे हैं। 2000 से लगातार अभी तक वो प्रेसिडेंट है, वो भी हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ये भी चाहते हैं कि संविधान में क्या किया जाए, संशोधन किया जाए और मैं बन जाऊं फिर से राष्ट्रपति। मतलब ये 2 टर्म तो पूरी करूं, फिर एक बार और आ जाऊं। इसके लिए ये चर्चा में है। क्या क्या रीजन है मैं आपको आगे बताऊंगी। और तीसरा बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लाया जा रहा है एक अनोखा प्रकार का 2025 का प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। आइए पूरे विवरण को अच्छे से जाने। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। अभी हाल ही में प्रेसिडेंट के चुनाव हुए हैं अमेरिका के अंदर। ये है कमला हैरिस, और ये जो है ये आती है डेमोक्रेटिक पार्टी से, और द रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने इनको हरा दिया। हालांकि उम्मीद नहीं थी कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार चुनाव जीत जाएंगे, पर फिर भी जीत गए, है ना। ऐसी बातें तो हो ही गई है। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट 2025 की। आखिरकार क्या है ये प्रोजेक्ट 2025 जो बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। सबसे पहले इसके नियम आप देख लीजिए। अगर प्रोजेक्ट 2025 लागू होता है तो ये सारी चीजें लागू हो जाएगी, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारी बातें रखी है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है अगर मैं 2025 को लागू करूंगा तो सबसे पहले शरणार्थियों का प्रवेश बंद कर दूंगा, मतलब शरणार्थी आ ही नहीं पाएंगे। पहली बात इसने ये बोल दी। दूसरा, पोर्नोग्राफी पर बैन करने की बात कही है। तीसरा, चीन से पूरी तरीके से क्या कर देंगे, बिजनेस को ठप कर देंगे, बिजनेस को बंद कर देंगे। और तीसरा मामला इन्होंने कहा था कि LGBTQ के अधिकारों को कम करेंगे और राष्ट्रपति की शक्तियों को विस्तार करेंगे। और इसी का फायदा उठाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि अभी तक 22वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग अमेरिका के राष्ट्रपति केवल 2 ही बार बन सकते हैं, और यही संविधान संशोधन होगा, राष्ट्रपति की शक्तियों का विस्तार होगा। हो सकता है कि तीसरे टर्म में आने के साथ साथ ये चाहे कि लॉन्ग टाइम तक मैं क्या बनूं, अमेरिका का राष्ट्रपति बनूं। जब तक मैं चाहूं, जब तक मैं जीऊं, तब तक क्या रहूं, अमेरिका का राष्ट्रपति रहूं। इसके अलावा शिक्षा विभाग को खत्म किया जाएगा। अब शिक्षा विभाग को भी पूरी तरीके से खत्म कर रहे हैं, उसका भी कारण है भाई। अबॉर्शन की गोलियों की बिक्री बंद कर देंगे, और यही इस बार कमला हैरिस ने मुद्दा बनाया था चुनाव लड़ने के लिए। कैसे? कमला हैरिस का बार बार बोलना था कि अगर ये अबॉर्शन की गोलियों को बंद कर देंगे मार्केट में तो महिलाओं के अधिकार को छीन लिया जाएगा, उन्हें जबरदस्ती बच्चा पैदा करवाया जाएगा, शायद ऐसी चीजें हो सकती है। और यही मुद्दा बनाया था महिलाओं के अधिकार को लेके कमला हैरिस ने, पर फिर भी वो चुनाव नहीं जीत पाई, है ना। वहीं हम बात करें अबॉर्शन की गोलियों को लेके, तो इन्होंने बोला था कि भाई बच्चे ज्यादा हो उतना ही बढ़िया है। और अभी आप लोगों को पता है बहुत सारे लोग इस पे काम भी कर रहे हैं। भारत तो खैर जनसंख्या के मामले में अव्वल है ही, चाहे रहने की जगह कम हो, पर बच्चे तो होंगे भाई। हमारा वंश तो बढ़ाना है ना। और 2 बच्चों से कुछ नहीं होता है, वो तो देन है भाई हमारी। इसके अलावा नए परमाणु हथियार तैयार करने पर जोर दूंगा, ये भी कहा है इन्होंने। साथ ही कॉर्पोरेटर और इनका इनकम टैक्स में कटौती करेंगे। लेफ्ट विचारधाराओं वाले सरकारी अधिकारियों की नौकरी भी छीन लेंगे। इनमें से कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, और कुछ चीजें आप अपने हिसाब से बताइएगा अच्छी हैं या बेकार हैं, वो तो आप ही जानते हो। इसके अलावा मैंने बोला था कि ये चाहते हैं कि मैं फिर से अमेरिका का राष्ट्रपति बनूं, सब चीजें अच्छे से चलती रहे। इससे पहले भी ये 45 नंबर के राष्ट्रपति बन चुके थे, अभी हाल ही में बने हैं 47 नंबर के बन गए हैं। 2 बार इनका टर्म जो है आ चुका है, अब ये लगातार बनना चाह रहे हैं। अब मैंने दूसरी बात आपसे बोली थी कि ये चाहते हैं कि ईरान का पूरी तरीके से खात्मा हो जाए, और क्यों चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, वो हम थोड़ा सा जान लेते हैं।
ट्रंप अपने पहले कार्यकाल के दौरान, यानी कि जब अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति ये बने थे, तब भी इन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल भी ईरान का खात्मा करना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं ईरान का सपोर्ट करना। दूसरी बात, जब 2018 में ओबामा आए थे, ओबामा चुन के आए थे, राष्ट्रपति बने थे, तब ओबामा ने ईरान के साथ में एक समझौता किया था जो कि था परमाणु समझौता, है ना, परमाणु समझौता, जो कि बिल्कुल पसंद नहीं आया ट्रंप को। और जैसे ही ट्रंप राष्ट्रपति की चेयर को संभालते हैं, सबसे पहले इस समझौते को रद्द कर देते हैं। ये बात तो जग जाहिर हो गई है कि ट्रंप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं ईरान को। तीसरी बात, यह भी माना जाता है कि ईरान के अभी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की जो हत्या हो गई थी, उसके ऑर्डर दिलाने में भी इन्हीं के हाथ है, और इन्होंने पूरी तरीके से ऑर्डर दिया था कि भाई इनको खत्म कर दो, और फाइनली इनके द्वारा खत्म करवाया गया। माइकल इवांस, ये क्या है, हम बोलते हैं ना कि ये भाई साहब ये तो हमारे लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है, तो आप ये मान के चलो एक बहुत बड़े सलाहकार हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट के, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के, जिनका नाम है माइकल इवांस। और माइकल इवांस जो है उनके साथ में हर प्रकार से सलाह लेने देने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप हर बार चाहते हैं कि ईरान की जो तेल की फैसिलिटीज है उनको टारगेट किया जाए और उसको खत्म कर दिया जाए। मतलब पूरी तरीके से वो चाहते हैं कि ईरान की जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर हो जाए, और अगर ईरान की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी तो ना तो वो अमेरिका पे अटैक कर पाएगा कभी, और ना कभी वो इजराइल पे अटैक कर पाएगा, ना किसी और देश पे अटैक कर पाएगा। ये ट्रंप की सोच है, ट्रंप कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा तेल की फैसिलिटीज को, कार्गो शिपिंग को, सब पे हमला करके क्या चाहते हैं, अर्थव्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं। ट्रंप ने थोड़ी टाइम पहले ही बयान दिया था 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को क्या बोला, क्योंकि 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलें एक साथ दागी थी, और जैसे ही ये न्यूज खबरों में आई, 4 अक्टूबर को ये अपनी चुनावी रैली में घूम रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, और रैली के दौरान उन्होंने सबसे पहले भाषण में यही कहा कि इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर देना चाहिए। पहले उनकी प्रतिक्रिया थी कि तेल वगैरह की जो जितनी भी चीजें हैं, अर्थव्यवस्था जहां से चलती है उसको तोड़ दो। फिर उन्होंने बोला न्यूक्लियर ठिकानों को तोड़ दो, मतलब पूरी तरीके से यहीं से क्या होता है 85% इनकी अर्थव्यवस्था चलती है, और अगर अर्थव्यवस्था की कमर ही टूट जाएगी तो ईरान कभी भी उठ के खड़ा नहीं होगा, दूसरे देशों को आंख नहीं बता पाएगा। ये इनका बोलना है डोनाल्ड ट्रंप का। आप बताना मुझे कि डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी सही है या गलत है, आपके कमेंट का तो मैं इंतजार करने वाली हूँ, ठीक है। इसके साथ ही ट्रंप चाहते हैं कि राष्ट्रपति शपथ से पहले ईरान का काम तमाम हो जाए। मतलब ये चाहते हैं कि ईरान जितना फन उठा के देख रहा है ना, वो देखना बंद कर दे जब तक 20 जनवरी 2025 की डेट आए और मैं राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण करूं, उससे पहले ये सारी चीजें खत्म हो जाए। ये इनका बोलना है। इसके हाल ही में कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ सूत्रों के अनुसार ये भी कहा गया है कि इजराइल जो है, इजराइल ट्रंप की बहुत बात मानता है, और इजरायली जो आपके प्रेसिडेंट है नेतन्याहू, उनके हौसले बड़े बुलंद हो गए हैं। उन्होंने बोला कि जैसे ही ट्रंप ये कुर्सी संभालेंगे राष्ट्रपति की, तो क्या होगा, हिजबुल्लाह, हौती और ईरान सभी दुश्मनों का खात्मा करने के लिए हमें ऑर्डर दे देंगे, किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरसेंगे, और हमें हर प्रकार से परमिशन मिल जाएगी। मतलब कोई हमारे ऊपर जो है ये नहीं बोल पाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया, कैसे मिसाइल दाग दी, कैसे तोड़ दिया, कैसे क्या कर दिया। मतलब इनको लगता है कि ट्रंप के बनने के बाद ये सारी चीजें होगी, और ट्रंप के सभी बयानों से यही साबित होता है कि वो ऐसा कुछ चाहते हैं। इसके साथ ही इवांस के द्वारा कहा गया कि आने वाली 20 जनवरी तक का टाइम दे दिया, मतलब 7-8 सप्ताह अगर आपके पास में है, आप चाहो तो ईरान को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हो। ट्रंप ने बार बार अपनी भाषणबाजी में यही बातें कही है, ठीक है। इनका पहले से ही खात्मा हो चुका है, और ये है नेतन्याहू, जिन्हें आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से, और ये है इवांस, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही बड़े सहयोगी हैं, लेफ्ट हैंड है उनके, और इन दोनों की आपसी सलाह चलती है, जिसके माध्यम से बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैंने आपको 2 चीजें समझाई है। पहला, ये संशोधन करना चाह रहे हैं, तो मुझे बताइए कि संशोधन करना इनका सही है, प्रेसिडेंट लगातार बनना चाहिए ये कि नहीं बनने चाहिए। और दूसरी बात, ये प्रोजेक्ट 2025 लेके आ रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है। और तीसरा, क्या ईरान के खात्मे से रिलेटेड इन्होंने जितने भी बयानबाजी दी है वो सही है या गलत है। आप अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।